डियर स्टूडेंट्स, मैं अमिताभ अग्रहरी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रिलेशन एंड फंक्शन के पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन दिया था, जिसमें वन वन फंक्शंस, ऑन-टू फंक्शंस, इन-टू फंक्शंस और मेनी वन फंक्शंस के बारे में विस्तृत रूप से डायग्राम के माध्यम से समझे थे। इस वीडियो में कुछ डायग्राम के माध्यम से उनको हम आइडेंटिफाई यानी पहचानेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शंस अप्लाई हो रहा है। जैसे एज पर मैपिंग, केवल मैपिंग के माध्यम से इसके क्वेश्चन को आप सही तरह से फॉलो नहीं करेंगे तब तक इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करना नामुमकिन है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक सेट है और वाई दूसरा सेट है। एक्स के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो एक्स सेट को कहते हैं डोमेन, और जो वाई सेट है तो वाई सेट को कहते हैं कोडोमेन। तो यहां पे एक्स सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और 4 5। तो यहां पे 1 जो है कोडोमेन के 2 से रिलेट किया है, 2 4 से और 3 6 से, 4 8 से। कोई ऐसा एलिमेंट हमें शेष बच जाता है जिसका इमेज नहीं बन पाता है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑन-टू फंक्शंस। तो यह फंक्शन हमारा है ऑन-टू फंक्शंस। ऑन-टू फंक्शंस। उसके बाद अगर इसके रेंज को देखा जाए तो इसमें रेंज है 2 4 6 और 8। इसके रेंज को देखा जाए तो y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पे y इक्वल टू 2x। तो फंक्शन इक्वल टू इसके रेंज होंगे 1 2 1 और 2 2 और 4 3 और 6 4 और 8 और 5 इसका कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह रेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके रेंज प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट डायग्राम है, इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा मैपिंग और कौन सा फंक्शन है। इसको देखिए, ये एक्स सेट है और वाई सेट है। तो एक्स सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और वाई सेट का एलिमेंट है 2 4 6 8 9 और 10। तो यहाँ पे 1 2 से रिलेट हुआ है, 2 4 से, 3 6 से और 4 9 से और 5 8 से। मीन्स कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट अपना एक इमेज यहाँ पे बना लिया है। इसलिए हम जानते हैं डिफिनेशन के माध्यम से कि वन वन फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि वन वन फंक्शन मीन्स कि प्रत्येक एलिमेंट अपना स्वयं का एक इमेज बना लेता है, वह वन वन फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ से यह कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। उसके बाद से यह तो हो गया वन वन फंक्शन। उसके बाद से देखेंगे यहाँ कोडोमेन में 3 का कोई इमेज नहीं है। तो जब कोडोमेन में कोई ऐसा हमें एलिमेंट प्राप्त हुआ है जिसका डोमेन में कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए यह इमेज इनटू फंक्शन भी है, इनटू फंक्शंस। और वन वन फंक्शन में एक और हम बात देखेंगे, एक और पॉइंट देखेंगे कि वन वन फंक्शन की यहां पे लिख लेते हैं कि वन वन फंक्शन के सभी एलिमेंट वन वन फंक्शन के सभी एलिमेंट अपना पूर्ण इमेज बनाते हैं।
मीन्स कि अगर डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट अपना इमेज बना लेता है तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि वन वन फंक्शन भी है और यह इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि इनटू फंक्शन में यहाँ को डोमेन में ऐसा एलिमेंट हमें प्राप्त हुआ है 10 जिसका डोमेन में कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह इनटू फंक्शन भी है। और इसमें रेंज को देखा जाए तो रेंज y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन इक्वल टू रेंज होगा यहाँ से 1 और 2, तो 1 2 2 और 4 2 और 4 3 और 6 4 9 5 और 8 मीन्स कि जो एलिमेंट अपना एक इमेज बना लिया है तो वह सब रेंज हो जाएंगे। एक नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपका सेट है x और ये दूसरा सेट है y। तो x सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और y सेट के एलिमेंट हैं a b c d। तो यहाँ पे देखेंगे कि x सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और y सेट के एलिमेंट है a b c और d। तो यहाँ पे 1 जो है a के साथ रिलेट हुआ है 2 b के साथ और 3 c के साथ और 4 d के साथ। तो यहाँ पे x सेट का प्रत्येक एलिमेंट देखेंगे कि y सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट प्राप्त हमें नहीं है कि जिसका इमेज न बना हो, इसलिए यह सेट वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन और यहाँ पे रेंज को देखें तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन इक्वल टू रेंज यहाँ पे होगा 1 और a 1 a 2 और b 2 b 3 और c 3 और c और फोर्थ नंबर रेंज होगा 4 और d। तो ये सभी इनके रेंज होते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक सेट है x और एक दूसरा सेट है y। तो x सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका एलिमेंट है 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे x सेट का एलिमेंट वन जो है 3 के साथ रिलेट हुआ है और 2 4 और 5 दोनों के साथ रिलेट हुआ है और 3 2 के साथ रिलेट हुआ है। तो इस फंक्शन में देखेंगे कि 1 3 के साथ रिलेट हुआ है, 2 यहाँ पे 4 और 5 दोनों के साथ रिलेट हुआ है। मीन्स कि यहाँ पे 2 दो एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है, इसलिए इस फंक्शन को अगर देखें तो यह फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन। क्योंकि मेनी वन फंक्शन के बारे में हम समझते हैं कि जब कोई एक एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ अपना मैपिंग बनाता है, रिलेट होता है, तो वह फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाता है। मेनी वन फंक्शंस
मैं आपको बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन यह रियल मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स के बारे में जाने तो मैथमेटिक्स के दो ब्रांच होते हैं। फर्स्ट ब्रांच होता है रियल मैथमेटिक्स और सेकेंड ब्रांच होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो रियल मैथमेटिक्स मीन्स कि जितने भी एल्जेब्रिक सिस्टम आते हैं, जितने भी एल्जेब्रिक टर्म आते हैं, वे सभी सब्जेक्ट रियल मैथमेटिक्स में आते हैं, वे सभी रियल मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स मीन्स कि जितने कैलकुलेशन पार्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, ये सभी पार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। और रियल मैथमेटिक्स काफ़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको रियल मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। रियल मैथमेटिक्स में कि जितने भी एल्जेब्रिक टर्म आते हैं, सारे एल्जेब्रिक टर्म का कलेक्शन होता है। उसमें आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सभी वहाँ पे भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। जब तक आपके अंदर नॉलेज रहेगा, वह नॉलेज आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। नॉलेज ही वह सक्सेस की सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचा सकता है। इसलिए आप कभी भी नॉलेज के पीछे भागिए, आप हमेशा नॉलेज को अचीव करने में लगिए। नॉलेज आपको कहीं से भी प्राप्त हो, आप सही सुव्यवस्थित ढंग से ईमानदारी से पढ़िए और नॉलेज को प्राप्त कीजिए। उसके बाद आइए कुछ और डायग्राम के माध्यम से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानते हैं। कुछ हम फंक्शन लिए हैं, इसको समझते हैं कि कौन सा फंक्शन है। इसमें एक्स सेट है तो एक्स सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 और वाई सेट का एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 9। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स सेट मीन्स कि डोमेन का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेट हुआ है, 2 4 के साथ और 3 6 के साथ और 4 8 के साथ। और यहाँ पे देखेंगे कि कोडोमेन में 3 एक ऐसा एलिमेंट शेष हमें बचा है जिसका कोई इमेज नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि यह जो शेष एलिमेंट बचा है कोड डोमेन में, यह तो इनटू फंक्शन होगा, लेकिन इनटू फंक्शन के साथ साथ यह कौन सा फंक्शन 1 फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में जितने भी एलिमेंट है वह सभी अपना अपना एक इमेज बना चुके हैं। यहाँ पे यह पहले 1 फंक्शन है, वन फंक्शन और इनटू फंक्शन भी है। इनटू फंक्शन यहाँ पे देखेंगे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो तो एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है, तो यहाँ से इसको हम रेंज को प्राप्त करते हैं। और एक दूसरा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे x का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और y का एलिमेंट है 2, 3 और 6। तो यहाँ पे देखिए कि x जो सेट है इसका यहाँ पे 4 एलिमेंट लिया गया है और y सेट में 3 एलिमेंट लिया गया है। तो यहाँ पे 1 3 के साथ रिलेट हुआ है, 2 2 के साथ और 3 6 के साथ। मीन्स कि x सेट में 3 एलिमेंट अपना इमेज बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट हमें शेष बचा है जिसका कोई इमेज नहीं है। इसलिए यह कौन सा फंक्शन होगा, यह फंक्शन होगा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन। और यहाँ पे देखिए 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के जितने एलिमेंट हैं वे अपना इमेज नहीं बनाया है। ये 3 तो इमेज अपना बना लिए हैं, लेकिन यह इमेज नहीं बनाया है, इसलिए केवल ये ऑनटू फंक्शन है। उसके बाद अगर इसके रेंज को देखा जाए तो y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 2x
मीन्स कि रेंज को वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो किस प्रकार का वैल्यू में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन इक्वल टू पॉइंट को देखेंगे, रेंज के पॉइंट को, तो यहाँ पे 1 और 3 और 2 और 2, उसके बाद 3 और 6, ये आपका रेंज का पॉइंट यहाँ पे निकल गया। और इसी के अनुसार जो आपका यहाँ रेंज का पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हुआ है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट में जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू fx दिया है, तो यहाँ पे fx का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि x इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, मतलब इतना वैल्यू हम इसको यहाँ पे x के स्थान पे रख कर पुट करेंगे, तो हमें कोई ना कोई ऐसा वैल्यू प्राप्त होगा जो इनके कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह फंक्शन आंटू फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम भिन्न भिन्न डायग्राम के माध्यम से हम पूरे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि किन फंक्शन में कौन सा हमें फंक्शन प्राप्त हुआ है। जैसे हम यहाँ पे 4 फंक्शन को पढ़े हैं, हम 1 फंक्शन, आंटू फंक्शन और इनटू फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के बारे में विस्तृत रूप से जाने हैं डायग्राम के माध्यम से। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लिए हैं। एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फंक्शंस f इंटू n टेंस टू n, n मीन्स n इज ए नेचुरल नंबर्स, मीन्स प्राकृतिक संख्या, जो मतलब हमें पॉइंट लेना है, एलिमेंट लेना है, वह प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 फंक्शंस किंतु आंटू फंक्शंस नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि यह पॉइंट है, तो यह पॉइंट 1 फंक्शन है लेकिन आंटू फंक्शन नहीं है, इसी को प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे डायग्राम लेते हैं। ये आपका सेट है x और ये दूसरा सेट है y। तो x सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे y सेट का एलिमेंट है 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पे x सेट का एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 और y सेट का एलिमेंट है 2, 4, 1 और 3। तो यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेट हुआ है, 2 4 के साथ और 3 1 के साथ और 4 3 के साथ। यहाँ पे y इक्वल टू fx, तो fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू 2x दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का प्रत्येक पॉइंट y के प्रत्येक पॉइंट से अपना एक इमेज बनाया है और x में जितने भी पॉइंट है, x में 4 पॉइंट है, तो x का सभी पॉइंट अपना अपना एक इमेज बना लिया है। तो इसलिए यह फंक्शन अप्लाई होता है कि यह फंक्शन 1 फंक्शन है। आइए यहाँ से प्रूव करते हैं। कि दिया है कि fx इक्वल टू 2x, तो यहाँ से मेन टर्म से लेते हैं कि f x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, सो दैट फंक्शन ऑफ 2x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x2। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 2x1 इक्वल टू 2x2। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2, मीन्स कि x1 का जो एलिमेंट है वह x2 के बराबर है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि यह कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है।
1 फंक्शन है। उसके बाद प्रूव करना है कि ये onto फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देन यहाँ पे fx इक्वल टू 2x, ये आपका एक फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे fx इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे हम जो कोडोमेन में कोई भी एक पॉइंट है, तो यही कोडोमेन का पॉइंट रेंज होता है, अपना एक रेंज चयनित करता है। तो यहाँ पे कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट को, मानिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को अगर इस इक्वेशन में फॉलो करें और वह इक्वेशंस इन दिए गए इक्वेशन को संतुष्ट करता है, तो यह प्रूव हो जाएगा onto फंक्शन है, और नहीं करता है तो into फंक्शन है। तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे पुट करें तो f x1 के यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 को पुट करते हैं तो इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे प्राप्त होगा कि x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/2 मीन्स कि जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन इनटू n टेंड टू n मीन्स जो प्राकृत जो पॉइंट लिया जाएगा वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 1/2 यह नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए यह यहाँ सिद्ध होता है कि यह जो फंक्शन मिला है यह 1 फंक्शन तो है लेकिन onto फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि प्रूव होता है यह onto फंक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बिना डायग्राम के माध्यम से बनाए हुए उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर बिना डायग्राम के माध्यम से आप बनाकर उसको सॉल्व भी कर देते हैं तो वह क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन को, तो आप एक डायग्राम के माध्यम से आप वहाँ पे पॉइंट को रखकर और सॉल्व करें, तभी आपका वह क्वेश्चन सही माना जाएगा। और एग्जाम में भी यही रूल्स फॉलो करें। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पे एक डायग्राम बनाएं। जब भी सेट और रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे एक डायग्राम के माध्यम से आप वहां पे रेखा और लाइन खींचकर तब वहां पे सॉल्व करें। और डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो कई प्रकार के आप कलर का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको भिन्न दिख रहे हैं। तो इसलिए जब डायग्राम में आप कलर का यूज करेंगे तो वह और ही सुंदर दिखेगा, तभी आपके क्वेश्चन को अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स में देखिए जितने भी ज्यामितिकल टर्म आते हैं, मैथमेटिक्स में जितने भी एल्जेब्रिक टर्म के क्वेश्चन हो या ज्यामिति टर्म के क्वेश्चन हो या रे डायग्राम वाले टर्म के क्वेश्चन हो, उन सभी को आप डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें। मैथमेटिक्स में बिना डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जांपल को, तो वहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया गया है, जो उसके पॉइंट जो दिए गए हैं, उस पॉइंट को आप डायग्राम खींचे यहाँ पे और डायग्राम के माध्यम से उस पॉइंट को रखिए और उस पॉइंट का एक अपना इमेज बनाइए और इमेज के माध्यम से देखिए कि वह वहाँ पे कौन सा फंक्शन बना रहा है, 1 फंक्शन बना रहा है कि onto फंक्शन बना रहा है कि into फंक्शन कि main one फंक्शन। जब उस फंक्शन के माध्यम से आप संतुष्ट करा लेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना वहाँ पे आसान हो जाएगा।